Hello friends, welcome to Science Seekers platform. This is part 2 for thermochemistry for BSc Life Sciences second year students. इस वीडियो में हम थर्मोकेमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे दैट व्हाट आर थर्मोकेमिकल इक्वेशंस और उन इक्वेशंस को डिफरेंट कंडीशंस में जैसे कि एट कांस्टेंट प्रेशर या फिर एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे किस तरह से उन्होंने चेंजेस आता है एंड इन कंडीशंस को आप कैसे अप्लाई करेंगे फॉर न्यूमेरिकल सॉल्विंग. तो मैंने पहले भी आपसे कहा था इफ़ यू वांट टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स उसके लिए आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए एंड कंसेप्ट क्लियर तभी होंगे जब आप इस चैप्टर को शुरू से समझने की कोशिश करेंगे. इसीलिए अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू द पार्ट 1 फर्स्ट देन पार्ट 2, क्योंकि इसमें वी आर गोइंग टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. उससे पहले लेट मी टेल यू, इफ़ यू वांट टू डाउनलोड हैंड रिटन नोट्स फॉर दिस वीडियो लेक्चर तो आप हमें दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं. हम आपको जो बुक का रेफरेंस मटेरियल है वो तो प्रोवाइड करेंगे ही, साथ में वी विल प्रोवाइड यू नोट्स एंड यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप फॉर 6 months दैट इज़ फॉर ₹129, जिसमें आपको नोट्स साथ में बुक का रेफरेंस मटेरियल्स, क्वेश्चन पेपर्स, प्रैक्टिकल्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस एंड येस फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर्स, डाउट सेशंस एट एनी टाइम, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, राइट. एंड येस इट इज़ अबाउट द अपकमिंग वीडियो. हम बहुत ही जल्दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे वीडियो जो है वो अपलोड करने वाले हैं. सो या आपकी सेल बायोलॉजी जो है वो हम शुरू कर देंगे अलॉन्ग विथ थर्मोडायनामिक्स. सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो. तो चलिए शुरू करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री. So thermochemistry is the branch of physical chemistry. Okay, this is a branch of physical chemistry which deals with the flow of heat in any chemical reaction or in any energy changes. So as name suggests, thermo किसका मतलब है? thermo से हमें पता चलता है that we are talking about heat. ठीक है, thermo का मतलब है we are talking about heat. और केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज समथिंग विच डील्स विद द केमिकल रिएक्शन. ठीक है, तो जो किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन में हीट का फ्लो होगा उसकी स्टडी करने वाली ब्रांच को क्या कहते हैं? थर्मोकेमिस्ट्री. ऑलराइट, सो अभी हमने क्या कहा दैट किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमने हीट फ्लो को स्टडी करना है. तो केमिकल रिएक्शन जो है वो कितनी टाइप्स की होती है? इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स अकॉर्डिंग टू रिलीज ऑफ हीट और एब्जॉर्बेंस ऑफ हीट इन द रिएक्शन. ठीक है, देखिए आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है, आपने लिखा जैसे कि मान लीजिए कंबशन की रिएक्शन है, तो आपने पता करना है दैट दिस केमिकल रिएक्शन हैज़ what amount of heat which is releasing or which is absorbing. So दो टाइप है, फर्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक, सेकेंड वन इज एंडोथर्मिक. जो एक्सोथर्मिक है नेम से पता चल रहा है, एक्सो मीन्स टू रिलीज आउट. इट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होगा? हीट जो है वो रिलीज आउट होगी. ऑलराइट, और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडो मीन्स टू गेट इनसाइड, इट मीन्स एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस में हीट एब्सॉर्ब होगी. अभी ये आपको मैंने बता दिया दैट एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है. अब आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन है? ठीक है, तो उसको ये इसे बोलते हैं कि कंसेप्ट को समझना एंड देन उसे अप्लाई करना. तो उसे समझने के लिए आपको एक एग्जांपल दूंगी मैं आगे, लेकिन उससे पहले देखिए जो भी केमिकल रिएक्शन होगी जिसे आप स्टडी कर रहे हैं
उस केमिकल रिएक्शन में दो तरह की कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, दैट जो भी केमिकल रिएक्शन है, रादर इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसमें या तो प्रेशर कांस्टेंट हो सकता है या फिर वॉल्यूम कांस्टेंट हो सकता है। अगर उस केमिकल रिएक्शन में प्रेशर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट प्रेशर में आप किसकी स्टडी करेंगे, एंथैल्पी की। अब एंथैल्पी की इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में आपको पहले दे दी है, तो जिसने पार्ट 1 देखा होगा उसे ये चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर में आपको केमिकल रिएक्शन दी गई है, एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, एंडोथर्मिक भी हो सकती है। अब उस केमिकल रिएक्शन में आप किसकी स्टडी करेंगे, एंथैल्पी की, ओके। एंड अगर कांस्टेंट वॉल्यूम दिया गया है आपको, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में आप किसकी स्टडी करेंगे, एनर्जी की। और एनर्जी भी कौन सी होगी यहाँ पर, इंटरनल एनर्जी, जिसे आप यू से डोनेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, पिछली वीडियो में हमने स्टडी किया था डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम, तो कौन से सिस्टम में प्रेशर कांस्टेंट हो सकता है और कौन से सिस्टम में वॉल्यूम कांस्टेंट हो सकता है। तो प्रेशर कांस्टेंट होने का मतलब है कि ये सिस्टम ओपन हो सकता है एंड ये सिस्टम क्लोज भी हो सकता है। लेकिन वॉल्यूम जो है कांस्टेंट तभी होगा जब मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा, बिल्कुल भी मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो ऐसा कौन सा सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो इस तरह के दो सिस्टम होंगे जिसमें आपको कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन मिलेगी। सो अगेन ये आपको याद रखना है, ये कंसेप्चुअल पॉइंट है दैट कांस्टेंट प्रेशर में आप एंथैल्पी चेंज को स्टडी करेंगे एंड कांस्टेंट वॉल्यूम में आप इंटरनल एनर्जी को स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपको एक एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश की गई है दैट एंथैल्पी चेंज को आप किस तरह से देखेंगे। सो मान लीजिए दैट यू हैव अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जिसमें आपके पास रिएक्टेंट ए है, रिएक्टेंट बी है, जो कि दो प्रोडक्ट बना रहा है सी एंड डी, ऑलराइट। सो इनके नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है। रिएक्टेंट ए के नंबर ऑफ मोल्स इज N1, रिएक्टेंट बी के नंबर ऑफ मोल्स हैं N2। सिमिलरली जो प्रोडक्ट्स हैं सी एंड डी, उनके नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे M1 एंड M2 रिस्पेक्टिवली। अगेन एंथैल्पीज भी आप लोगों को गिवन है। एच ए जो है वो रिएक्टेंट ए की एंथैल्पी है, एच बी रिएक्टेंट बी की एंथैल्पी है, सी की एंथैल्पी एच सी एंड डी की एंथैल्पी एच डी। आपको हर एक रिएक्टेंट की एंथैल्पीज यहाँ पर दी गई हैं और आपको कहा गया है कि आपने फाइंड करना है इस केमिकल रिएक्शन में, ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें आपको कितना एंथैल्पी में चेंज मिल रहा है, यानी कि यू हैव टू कैलकुलेट डेल्टा एच, ठीक है। आपको डेल्टा एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये एक जर्नल सी एग्जांपल दी है, आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपने किस तरह से डेल्टा एच फाइंड आउट करना है। अगेन वेरी सिंपल, ध्यान से देखिए, आपको जस्ट टोटल एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट करना है इन रिएक्टेंट्स एंड देन इन प्रोडक्ट्स। तो टोटल एंथैल्पी चेंज आपने रिएक्टेंट्स का फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, इनों की एंथैल्पीज को ऐड कर देंगे। सिमिलरली प्रोडक्ट का एंथैल्पी चेंज आपने फाइंड करना है टोटल, तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट की एंथैल्पीज को ऐड कर देंगे। सो रिएक्टेंट की एंथैल्पी जिसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, वी आर डोनेटिंग द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स विद HR। तो HR किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स को ध्यान में रखना है। जो नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है ये बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो आप ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, एंथैल्पी, टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट फाइंड आउट करेंगे। क्या हो जाएगी वो, HA और HB का सम और नंबर ऑफ मोल्स रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सिमिलरली प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, टोटल एंथैल्पी प्रोडक्ट की M1 इंटू HC एंड M2 इंटू HD।
ओके, दिस इज वेरी सिंपल, समझने की कोशिश करें, आपको समझ आ जाएगा। देन एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा एच की वैल्यू होती है देखिए यहाँ पे दिया है, डेल्टा एच की वैल्यू होगी द एंथैल्पी, टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है डेल्टा एच की वैल्यू मिल जाएगी कि एंथैल्पी चेंज जो हुआ है वो कितना हुआ है। नाउ अगेन थोड़ा सा पीछे आइए, आपने जब शुरू में स्टार्ट किया पढ़ना तो आपने क्या पढ़ा इस वीडियो में? अबाउट एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो अब आप उस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। कैसे? जो भी एंथैल्पी चेंज आपको वैल्यू आएगी उससे आप कैसे पता लगा सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन आपको गिवन है वो एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है या फिर न्यूट्रल है। न्यूट्रल रिएक्शंस मैं आपको बताऊंगी कि क्या होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समझने की कोशिश करें कि कैसे पता चलेगा आपको। ठीक है, अब आपके पास कोई भी वैल्यू आई डेल्टा एच की, मान लीजिए आपको जो फर्स्ट वैल्यू आई है डेल्टा एच की वो पॉजिटिव आई है। ठीक है, अगर आपकी डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, देन व्हाट यू विल डू, कैसे पता चलेगा आपको? डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब है कि एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। ध्यान से समझिए, डेल्टा एच पॉजिटिव तब होगा जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करवाना है तो उसके लिए हमें हीट जो है वो बाहर से प्रोवाइड करनी पड़े, तभी वो केमिकल रिएक्शन इनिशिएट होगी। ठीक है, इट मीन्स हम जो हीट है वो बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब कि पॉजिटिव डेल्टा एच जो है वो हमें उस रिएक्शन में मिलेगा। और जहाँ पर किसी भी रिएक्शन में आपको जो डेल्टा एच है अगर वो आपको पॉजिटिव मिल रहा है, इट मीन्स दैट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सेकेंड पॉइंट क्या आ गया इंपॉर्टेंट? अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि उसमें से हीट रिलीज आउट हो रही है। ठीक है, एंड अगर डेल्टा एच की वैल्यू 0 है तो वो क्या हो जाएगी? एक थर्मो न्यूट्रल रिएक्शन। नाउ अब मैंने आपको बता दिया कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी और 0 आएगी, लेकिन कैसे आएगी? अगेन डेल्टा एच किसके बराबर होता है? डेल्टा एच किसके बराबर होता है? टोटल एंथैल्पी चेंज इन प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी चेंज इन रिएक्टेंट। तो अगर डेल्टा जो आपका एच है, एच टोटल एंथैल्पी चेंज है इन प्रोडक्ट, वो ग्रेटर है देन टोटल एंथैल्पी चेंज इन रिएक्टेंट, इसका मतलब कि एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी आपके पास व्हेन यू विल पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस रिएक्शन। ठीक है, सिमिलरली अगर जो आपका डेल्टा एच पी है वो स्मॉल है एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच आर, तो आपके पास कैसी रिएक्शन आएगी? कैसा डेल्टा एच आएगा? नेगेटिव आएगा, इट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस तरह से जो है आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा एच जो है पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, 0 आएगा। सिमिलरली रिस्पेक्टिवली आपको पता चल जाएगा कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये आपका हो गया कंसेप्ट 1। ठीक है, पूरा कंसेप्ट है ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस का। अब इसे किस तरह से अप्लाई करना है वो समझेंगे। ठीक है, उससे पहले देखिए एक आपको डेफिनेशन दी गई है अबाउट थर्मोकेमिकल इक्वेशन। सो व्हाट इज अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन? ये आपको पूछा जा सकता है इन 2 मार्क्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके 2 मार्क्स के लिए। सो व्हाट आर थर्मोकेमिकल इक्वेशंस? So it is a balanced stoichiometric chemical equation that includes enthalpy change, यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू आपको गिवन रहेगी और वो केमिकल इक्वेशन क्या होगी? बैलेंस्ड होगी। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है आपको, कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2 और यहाँ पर आपको डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो गिवन है, दी हुई है ना। सो
आपको किस तरह से इसका जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल तो नहीं कह सकते हैं, एक एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है। सो यहाँ पर आप देखिए जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो आपको कुछ इस तरह से गिवन रहेगी। ये आपको इक्वेशन गिवन रहेगी एंड साथ में आपको दे दिया जाएगा कि डेल्टा एच इज़ नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जितनी भी वैल्यू है। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा, जैसे यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है डेल्टा एच की वैल्यू, इट मीन्स इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट रिलीज आउट हो रही है। और जब भी हीट रिलीज आउट होती है तो वो कहाँ से होती है, प्रोडक्ट में होती है, इसीलिए प्रोडक्ट में हम इसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगेन एक और एग्जाम्पल से समझिए। सेकेंड एग्जाम्पल, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन आपको गिवन है, आपको नहीं पता कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ठीक है। दिस इज द रिएक्शन विच इज गिवन, जर्नल रिएक्शन है, A + B गिव्स यू C + D एंड हेयर आपको डेल्टा एच की वैल्यू क्या गिवन है, पॉजिटिव में गिवन है, ठीक है। तो पॉजिटिव होती है, इट मीन्स इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। हीट एब्जॉर्ब होने का मतलब हम रिएक्टेंट में जो है इस हीट को ऐड करवाएंगे। जब हम रिएक्टेंट में ऐड करवाएंगे तो अगर मैं इस रिएक्टेंट वाली हीट को प्रोडक्ट के तरफ ले जाऊं तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के साथ जो है हमने डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव में लिखी है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को अगेन आपको समझ नहीं आया तो दोबारा से समझिए, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही कंसेप्चुअल है। इससे आप थोड़ा सा रिलेशन इसका फर्स्ट वीडियो से भी है, जिसने फर्स्ट वीडियो देखी होगी उसे बहुत इजीली जो है ये समझ आ जाएगा। अब क्या टॉपिक है आपका, टॉपिक है दैट हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आप क्या कर रहे हैं, किसी भी रिएक्शन की हीट को स्टडी कर रहे हैं, कैसी कंडीशन में, जहाँ पर वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि डेल्टा V इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो डेल्टा V जो है वो 0 के बराबर है। अगर डेल्टा V 0 है देन व्हाट विल हैपन, जो वर्क डन है, वर्क डन किसके बराबर होता है, P इंटू डेल्टा V, पहले बताया है आपको वीडियो में, ठीक है। तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा V इज 0, ठीक है। तो किसी भी ऐसी केमिकल इक्वेशन जहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम है, और कांस्टेंट वॉल्यूम कैसे सिस्टम में होता है, आइसोलेटेड सिस्टम में, जहाँ पर मैटर जो है वो बिल्कुल भी एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से इंटरलिंक करके आप जो है एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे वेरी इजीली। तो इसीलिए अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से चीज़ें जो हैं आपने इंटरलिंक करनी है। अब देखिए आपका जो वर्क डन है वो क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब दो कंडीशंस, अगर हीट की स्टडी हो रही है कांस्टेंट वॉल्यूम में तो मैं उस हीट फ्लो को कैसे डोनेट कर रही हूँ, QV, ठीक है। QV क्या है, हीट ऑफ फ्लो इन कांस्टेंट वॉल्यूम, and flow of heat in constant pressure will be QP. Similarly जब constant volume हमने कहा था, पहले मैंने जब आपको एक्सप्लेन किया कि जब हम constant volume की स्टडी करते हैं तो हम किसकी स्टडी करते हैं, constant volume में टोटल एनर्जी की या फिर इंटरनल एनर्जी की, किसी भी सिस्टम में। और अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर की स्टडी कर रही हूँ तो हम क्या देखेंगे, किस चीज़ पर ध्यान देंगे, एंथैल्पी चेंज में, ठीक है। तो वही चीज़ आपने यहाँ पर अप्लाई करनी है। अगर हीट ऑफ फ्लो की स्टडी हो रही है एट कांस्टेंट वॉल्यूम देन यू विल स्टडी इंटरनल एनर्जी डेल्टा E या फिर डेल्टा U, ठीक है। सिमिलरली कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऑफ फ्लो की स्टडी हो रही है तो आप एंथैल्पी को स्टडी करेंगे और डेल्टा H किसके बराबर होता है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E या फिर डेल्टा EU प्लस P डेल्टा V, यानी कि वर्क डन, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपके पास
क्यू पी की वैल्यू आ जाएगी और क्यू वी की वैल्यू आ जाएगी. So I can say at constant volume QV is equals to delta E, that is total internal energy. ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई. ठीक है, डेरिवेशन आएगी आपको एक, यहाँ पर रिलेशन आपने डिराइव करना है, इसीलिए हम इक्वेशंस पे जो है ध्यान दे रहे हैं. ओके, नेक्स्ट देखिए, कांस्टेंट प्रेशर में अगर आप हीट ऑफ फ्लो को स्टडी कर रहे हैं तो QP विल बी इक्वल्स टू, क्या करते हैं हम कांस्टेंट प्रेशर में एंथैल्पी चेंज को स्टडी करते हैं, तो डेल्टा H, और डेल्टा H किसके इक्वल होता है, डेल्टा E प्लस P डेल्टा V. ये आपकी सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक रिलेशन डिराइव करना है जिसमें आपको डेल्टा H भी मिले और डेल्टा E भी मिले. ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो आपने डिराइव करना है, जिससे आपके न्यूमेरिकल्स आगे सॉल्व होंगे. सो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा E? सो यू नो व्हाट इज डेल्टा V, फाइनल वॉल्यूम, VF कह सकती हूँ मैं, माइनस करेंगे उसमें से VI इनिशियल वॉल्यूम, राइट, यानी कि V2 माइनस V1, ये होता है आपका डेल्टा V. अगेन हमने एक इक्वेशन डिराइव की हुई है कि डेल्टा Q जो है, डेल्टा QP किसके बराबर है, डेल्टा E प्लस P डेल्टा V. तो ये क्या है, डेल्टा H. ठीक है, जस्ट रिवाइज कर रहे हैं हम. अगेन इक्वेशन 1, आपको इक्वेशन 1 क्या थी, आपकी इक्वेशन 1 वॉज डेल्टा E इक्वल्स टू डेल्टा QV एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. ठीक है, और इक्वेशन 2, आपकी इक्वेशन 2 क्या थी, दिस वन. तो आप जहाँ पर QV और QP की वैल्यू आपको गिवन है, जब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो यू विल फाइंड आउट अ रिजल्ट दैट इज दिस. अब कैसे आया ये रिजल्ट आपके पास, ध्यान से देखिए. जो आपने ये इक्वेशन ली हुई है, दिस वन, यहाँ पर यू नो दैट डेल्टा QP किसके बराबर है, डेल्टा E प्लस P डेल्टा V. सो यहाँ पर आप डेल्टा E की वैल्यू ये लिख सकते हैं, QV लिख सकते हैं ना. जब आप ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे सो इक्वेशन बन जाएगी QP इज इक्वल्स टू QV प्लस P डेल्टा V, राइट. ये इक्वेशन बन गई. अब मैं QV को दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो आपके पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, QP माइनस QV इक्वल्स टू P डेल्टा V. ठीक है, दिस इज द फाइनल इक्वेशन. अब इस इक्वेशन में आप क्या करेंगे, दोबारा से वैल्यूज पुट करेंगे QP की और QV की. सो यहाँ से देखिए QV किसके बराबर है, डेल्टा E के बराबर, एंड QP किसके बराबर था, डेल्टा H के बराबर. ठीक है, तो आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या आ गई, यू गॉट फाइनल इक्वेशन दैट इज डेल्टा H माइनस डेल्टा E P डेल्टा V के बराबर आ जाएगा. ये देखिए, इस इक्वेशन से हमने ये इक्वेशन निकाली, दिस इज इक्वेशन नंबर A एंड ये आपको रीज़न दिया हुआ है. ठीक है, तो ये इक्वेशन में देखिए डेल्टा H भी है और डेल्टा E भी है. तो यहाँ से आपके पास रिलेशन आ गया बिटवीन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर. सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन जो आप आगे न्यूमेरिकल्स में यूज़ करने वाले हैं. अब जो न्यूमेरिकल्स आपके पास आएंगे वो आपको एक स्पेसिफिक कंडीशन में आएंगे. ठीक है, और वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है कि वो न्यूमेरिकल्स आपको गैसियस स्टेट में होंगे. तो गैसियस स्टेट में जब हम कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर में स्टडी करते हैं तो हम कैसे करते हैं, हमारे पास क्या इक्वेशन, ये आपने क्लास 12th में जो है पढ़ा होगा, दैट PV या आइडियल गैसेस की इक्वेशन है. ठीक है, फॉर गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर what you will have delta not delta, this is just an equation जिसमें PV equals to nRT. ये आपने पढ़ी होगी, बहुत फेमस इक्वेशन है आइडियल गैस की, PV equals to nRT. ठीक है, यहाँ पर T टेम्परेचर है इन केल्विन, R जो है आइडियल गैस कांस्टेंट होता है, रेडबर्ग्स कांस्टेंट,
n यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स होते हैं इन गैसियस स्टेट, ठीक है। इसीलिए मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, इसे मैं लिख सकती हूँ Ng, ठीक है। इसीलिए इट इज़ रिटन Ng हेयर। P इज अगेन प्रेशर, V इज वॉल्यूम। सो ये आपकी आइडियल गैस की इक्वेशन आ जाएगी। अब इसमें आप किस तरह से डेल्टा H और डेल्टा U लेकर आएंगे, देखिए। You know that it is at constant temperature and constant pressure, PV equals to NGRT, ठीक है। तो अब you know that PV और NGRT को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या आ जाएगा, P डेल्टा V इज इक्वल्स टू डेल्टा NGRT। डेल्टा से क्या डोनेट करते हैं हम, चेंज, ठीक है। तो इस तरह से जब आप कंपेयर करेंगे दो इक्वेशंस को, कौन सी दो इक्वेशंस को, इक्वेशन ए को और इक्वेशन बी को आपको कंपेयर करना है। देखिए, दिस इज द इक्वेशन ए एंड दिस इज द इक्वेशन बी। व्हेन यू विल कंपेयर दीज टू इक्वेशंस, व्हाट यू विल गेट, you will get the value for change in enthalpy minus change in internal energy is equals to NGRT। अब ऐसा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर क्या था, P डेल्टा V, और P डेल्टा V किसके बराबर होता है, P डेल्टा V इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस डेल्टा E, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी एंड फाइनल इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी फॉर एंथैल्पी चेंज, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस NGRT। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को आपने यूज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। अगेन डेल्टा H इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि डेल्टा U या फिर डेल्टा E लिख सकते हैं, प्लस NGRT। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आपने डेल्टा H फाइंड कर लिया, यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, क्या रिजल्ट्स आपके पास आ सकते हैं। सो यहाँ पे रिजल्ट्स फाइंड आउट करने के लिए व्हाट यू विल डू, ये जो डेल्टा NGRT है ये वैल्यू चेंज कर सकती है। कैसे, जैसे हमने पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या किया था, हमने देखा था कि डेल्टा H P में से माइनस करते हैं नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स को, तो हम जो चेंज आता है एंथैल्पी में वो पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है। अगर पॉजिटिव आता है वो तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, नेगेटिव आता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। सिमिलरली हम डेल्टा Ng की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। देखिए, सो जो डेल्टा NGRT है, जो डेल्टा Ng है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, उसमें से माइनस करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा Ng की, ठीक है। तो ये रिएक्शन है, इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है। अब क्या हो सकता है, आपकी Ng की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है एंड ज़ीरो भी आ सकती है, ठीक है। अब वो कैसे आएगी, अगर जो NP है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। अगर ये उल्टा है तो नेगेटिव आ जाएगी, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो हैं वो ज़्यादा हो जाएं और ये कम हो जाएं प्रोडक्ट में, तो नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू और ज़ीरो आ जाएगी, जब दोनों जो हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये कंडीशंस में जहाँ पर आपको डेल्टा Ng पॉजिटिव मिलेगा, वहाँ पर क्या है, आपकी रिएक्टेंट जो फाइनल इक्वेशन थी वो क्या बन जाएगी, आपको जो एंथैल्पी है, जो इंटरनल एनर्जी है और एंथैल्पी है, उसे बराबर करने के लिए कुछ ऐड करना पड़ रहा है, ठीक है। किस में ऐड करना पड़ रहा है, इंटरनल एनर्जी में। तो इट मीन्स जो एंथैल्पी की वैल्यू है डेल्टा H है, दैट इज ग्रेटर देन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, फर्स्ट रिजल्ट आपका ये है। सिमिलरली सेकंड रिजल्ट देखिए, सेकंड रिजल्ट कैसे आएगा, जो Ng है नेगेटिव है, Ng नेगेटिव कब आएगा, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा हो जाएं एज़ कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम है,
ठीक है। जब ये इक्वेशन होगी, ये सिचुएशन होगी, तो आपका डेल्टा एन जी जो है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। जब डेल्टा एन जी नेगेटिव है तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, डेल्टा एच और डेल्टा ई को बराबर करने के लिए आपको इंटरनल एनर्जी में से कुछ माइनस करना पड़ रहा है, ठीक है, कुछ माइनस करना पड़ रहा है। इट मीन्स जो डेल्टा एच है वो छोटा है, ठीक है, एज कंपेयर टू इंटरनल एनर्जी। तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, आपके पास रिजल्ट आ गया दैट डेल्टा एच इज लेस देन इंटरनल एनर्जी। ये आपका सेकेंड रिजल्ट है। दिस वॉज योर फर्स्ट रिजल्ट। थर्ड वाला देखिए, थर्ड में क्या होगा, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो हैं वो बराबर हैं, तो डेल्टा एन जी जो है वो किसके बराबर आ गया, ज़ीरो के बराबर आ गया, राइट। अगर ये ज़ीरो के बराबर है, सो व्हाट विल हैपन, जो ये पूरी सिचुएशन है वो ज़ीरो हो जाएगी, राइट। ये पूरा ये ज़ीरो हो जाएगा एंड डेल्टा एच किसके बराबर आ जाएगा, इंटरनल एनर्जी के, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी बिकम्स इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये तीन सिचुएशंस जो कंडीशंस हैं वो ऑब्टेन हो सकती हैं बाय चेंजिंग नंबर ऑफ मोल्स किसी भी रिएक्शन में। अब इन चीज़ों को आप कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आपका इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में क्या रिलेशन है, ठीक है। उसके लिए आपको देखिए एक न्यूमेरिकल दिया गया है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन इंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी। ऑलराइट, तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है आपको, फॉर कन्वर्जन ऑफ अ मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कौन सी स्टेट में है, गैसियस स्टेट में, किस में चेंज हो रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में, गैसियस स्टेट। द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको डेल्टा एच जो है वो गिवन है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है, वॉल्यूम जो है दैट इज कांस्टेंट, मतलब कि डेल्टा वी क्या आ जाएगा, ज़ीरो। इस तरह से आपको अप्लाई करनी है हर एक चीज़ें, और क्या क्या गिवन है वो आपको लिख लेना है। अब टेम्परेचर क्या गिवन है आपको, टेम्परेचर गिवन है 298 केल्विन, ठीक है। और ये देखिए डेल्टा एच की वैल्यू भी गिवन है, और डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव डेल्टा एच की वैल्यू होने का मतलब है दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। इस तरह से आपने सभी चीज़ें अप्लाई कर ली न्यूमेरिकल में, और आपसे क्या पूछा गया है, आपने कैलकुलेट करना है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। डेल्टा एच आपको फाइंड आउट करना है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अगेन आपको मैंने पहले बताया था, जब हम कांस्टेंट प्रेशर में स्टडी करते हैं तो हम किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इंथैल्पी चेंज में, ठीक है ना, इंथैल्पी चेंज में ज़्यादा ध्यान देंगे, उसको स्टडी करेंगे। तो देखिए कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, गिवन चीज़ें जो हैं आपने समझ ली हैं। नाउ ट्राई टू सॉल्व आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो आपको केमिकल रिएक्शन है आप उसे लिख लेंगे, और वो केमिकल रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए, ठीक है। सो क्या रिएक्शन बन जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब सबसे पहले मैं इसे क्या करूँगी, बैलेंस करूँगी। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाफ, ठीक है, क्योंकि हाफ मोल जो है यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ जो ऑक्सीजन है वो यूज़ होगा टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एस जो है सल्फर का यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हो जाते, 2, और यहाँ पर 1 यानी कि 3, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने हैं, 3। तो दिस इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। इस तरह से बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए। देन जो आपको डेल्टा ई गिवन है वो कितना गिवन है आपको, -97.027 किलो जूल, ठीक है, ये आपको चीज़ गिवन है।
So what you have to find out now? You have to find out value of delta Ng. Value of delta Ng क्या होती है? Delta Ng equals to Np minus Nr, right? तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट जो है उसमें से माइनस कर दीजिए आप. क्या आ जाएगा आपके पास? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देखिए कितने हैं, 1, तो यहाँ पर 1 आ गया. माइनस करेंगे आप इसमें से नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में कितने हैं? 1 प्लस हाफ. ठीक है, तो इसमें इससे प्रोडक्ट वाले में से माइनस कर दीजिए, आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? यू विल गेट अ वैल्यू दैट इज -1/2. तो आपका डेल्टा एन जी क्या आ गया? -1/2. ठीक है, इस तरह से आपने डेल्टा एन जी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है. देन सिंपल आपने वैल्यूज पुट कर देनी है आपकी इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी वाले रिलेशन वाली इक्वेशन में. ठीक है, तो क्या इक्वेशन थी आपके पास? यू हैव इक्वेशन दैट डेल्टा एच इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा एन आर टी. आर यहाँ पर जो है गैस, आइडियल गैस कांस्टेंट है. आइडियल गैस कांस्टेंट की वैल्यू देखिए, ये आपको लिखी हुई है यहाँ पर. आइडियल गैस कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है? 8.14 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल पर केल्विन. अगेन जो यूनिट्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं. टेम्परेचर आपको कितना गिवन था? 298 आपको गिवन है इन केल्विन. सिंपल आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है. ठीक है, इंटरनल एनर्जी की आपको वैल्यू गिवन है. माइनस में अगेन जो आपको साइंस दिए हुए हैं वो बहुत ज़रूरी हैं. ठीक है, देन आपने वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स की पुट की, आर की पुट की है और टी की पुट की है वैल्यूज़, और इसको सॉल्व करेंगे जब आप इस पूरी इक्वेशन को, तो आपके पास आपका रिजल्ट आ जाएगा. और इसे करके देखिएगा सॉल्व, आपके पास आंसर आ जाएगा. ठीक है, इस तरह से आपने अपना जो न्यूमेरिकल रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई यानी कि इंटरनल एनर्जी, तो इसके जो जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो इस इक्वेशन से इस तरह से सॉल्व हो जाएंगे. आई होप आपको समझ आ गया होगा. कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक आपका है किरचॉफ्स इक्वेशन का. अब ये जो किरचॉफ्स इक्वेशन है ये आपके डील करेंगी विद द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ हीट ऑफ रिएक्शन. आपके पास कोई भी हीट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, एंडोथर्मिक भी हो सकती है. आपने इन रिएक्शन की स्टडी कर ली है एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है, अब आपने इनकी स्टडी करनी है एट कांस्टेंट टेम्परेचर या फिर एट एनी अदर टेम्परेचर. यानी कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूँ, डिक्रीज कर रही हूँ, तो इस केमिकल इक्वेशन में क्या चेंज आने वाला है. तो जो भी इसका रिजल्ट आता है उस इक्वेशन को हम बोलते हैं किरचॉफ्स इक्वेशन. ठीक है, अब देखिए इसकी डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, या आपको पूछी जा सकती है पेपर में. ठीक है, इस चैप्टर में कंसेप्ट समझे जाने के लिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकें. और ये दोनों ही चीज़ें जो हैं आपको पेपर में पूछी जाएंगी, इसीलिए आपको कंसेप्ट समझना ज़रूरी है. ठीक है, तो देखिए डेरिवेशन किस तरह से डिराइव करेंगे आप. ये जो किरचॉफ्स इक्वेशन है इसकी दो कंडीशंस हैं दैट यू विल स्टडी इट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही जो कांस्टेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर है ये दोनों ही फंक्शंस होते हैं ऑफ टेम्परेचर. सो आपके पास you know that delta H is equals to enthalpy in product minus enthalpy in reactant, right? तो इस इक्वेशन को आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे. इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम, किसी में भी. ठीक है, जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका क्या रिजल्ट आ गया? डेल्टा H बाय डेल्टा T. बाय डेल्टा T क्यों आ गया? क्योंकि हम इसे क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट
प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए यहाँ पर मैंने P जो है वो इसीलिए डाला है बिकॉज कंडीशन जो है कांस्टेंट प्रेशर की है। दो कंडीशंस हमने पढ़नी है, कांस्टेंट प्रेशर की और कांस्टेंट वॉल्यूम की। पहले हम देख रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन। सो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, यू विल गेट दिस रिएक्शन, सॉरी दिस इक्वेशन। अब थोड़ा सा पीछे जाइए, अपने 12th क्लास में आपने स्टडी किया था हीट कैपेसिटी को, ठीक है, याद होगा आपको। तो उसका रिजल्ट जो आता है, हीट कैपेसिटी का रिजल्ट आता है Cp यानी कि हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा H, ठीक है। डेल्टा H आई शुड राइट इट डाउन विद दिस। सो जो हीट कैपेसिटी है इट कम्स आउट टू बी डेल्टा H बाय डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये फाइनल रिजल्ट जो है वो हीट कैपेसिटी का होता है विच इज रिटन हेयर, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने हीट कैपेसिटी प्रोडक्ट की देखनी है और रिएक्टेंट की देखनी है तो वो क्या आ जाएगी, हीट कैपेसिटी आ जाएगी उसकी इंथैल्पीज के डिफरेंशियल के साथ, और उसकी प्रोडक्ट की इंथैल्पी क्या है, डेल्टा HR, किससे किया है, टू नोट डेल्टा PR, ठीक है, डेल्टा HP/R। ये इंथैल्पी चेंज है इन प्रोडक्ट। इंथैल्पी चेंज इन रिएक्टेंट क्या आ जाएगा, डेल्टा HRE, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब इन इक्वेशंस में आपने ये जो आपकी वैल्यू आई है सेकेंड और थर्ड, ये आपने इक्वेशन 1 में पुट करनी है, ठीक है। तो देखिए प्रोडक्ट और प्रोडक्ट, तो यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ मैं, Cp, राइट। रिएक्टेंट की वैल्यू ये है एंड रिएक्टेंट की वैल्यू ये, तो यहाँ पर माइनस हो रहा है, तो Cp वो भी कौन सा, प्रोडक्ट वाला, माइनस Cp यानी कि हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट इज कम्स आउट टू बी डेल्टा H बाय डेल्टा T विच इज हीट, टोटल हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी एक। देखिए जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट विल बी डेल्टा H बाय डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट यानी कि डेल्टा P। ऑल राइट, तो ये आपकी एक किरचॉफ इक्वेशन है। अब अगर आप इस किरचॉफ इक्वेशन को कांस्टेंट प्रेशर में स्टडी कर रहे हैं तो इक्वेशन बन जाएगी, ध्यान से देखिए, और ये इक्वेशन है कांस्टेंट वॉल्यूम की, तो इक्वेशन ये आ जाएगी, ठीक है, डेल्टा CV आ जाएगा यहाँ पर। ये दो इक्वेशंस हैं जस्ट, और इन्हीं से आपके न्यूमेरिकल्स होने हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा H बाय डेल्टा T इक्वल्स टू डेल्टा Cp। सिमिलरली जो कांस्टेंट वॉल्यूम होता है जहाँ पर आप इंटरनल एनर्जी की स्टडी करते हैं, इसीलिए यहाँ पर डेल्टा E आ जाएगा डेल्टा H की जगह, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको कहा था अगर कांस्टेंट प्रेशर में स्टडी हो रही है तो हम डेल्टा H जो है उसकी स्टडी करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम में ऑब्जर्वेशन हो रही है रिएक्शन की तो इंथैल्पी को, इंटरनल एनर्जी को, सॉरी, ठीक है। इस तरह से जो है आपकी ये दो इक्वेशंस आ जाएंगी, डेरिवेशंस डराइव हो जाएंगी। सो आई कैन से दैट जो आप किरचॉफ्स इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो किरचॉफ्स इक्वेशन जो है उसमें स्टडी की जाती है ऑफ हीट चेंज इन अ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, क्योंकि हमने टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस जो हैं वो फाइंड आउट कर ली हैं कि क्या रिलेशन होता है, ठीक है। नाउ न्यूमेरिकल, तो डेरिवेशन आपने कर लिया, आई नो आप इसे कर लेंगे। अब न्यूमेरिकल में इसे अप्लाई किस तरह से करना है, तो न्यूमेरिकल में अप्लाई करने के लिए अगेन आपको न्यूमेरिकल में कंडीशन गिवन होगी कि आपके पास जो कंडीशन है या तो वो कांस्टेंट प्रेशर की है या फिर वो कांस्टेंट वॉल्यूम की है। अगर कांस्टेंट प्रेशर की है तो आप ये इक्वेशन जो है इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन दी गई है आपको क्वेश्चन में तो आप
इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देंगे। व्हाट आर द इक्वेशंस, ध्यान से देखिए। इक्वेशन है आपकी डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इज इक्वल्स टू डेल्टा Cp। Cp आपको पता है कैसे फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट वाले में से माइनस कर देंगे रिएक्टेंट वाले को, तो क्या आ जाएगा डेल्टा Cp। ठीक है, अगेन टेम्परेचर डेल्टा T, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर इज T2 माइनस T1। सिमिलरली वॉल्यूम के लिए यहाँ पर Cv आ जाएगा। तो अब ये जो आपको डेल्टा H2 और डेल्टा H1 है, ये क्या है, आपको क्वेश्चन में फाइनल जो इंथैल्पी चेंज है वो फाइंड करने के लिए कहा गया होगा, और जो पहला इंथैल्पी चेंज है वो गिवन होगा, और जो T2 होगा वो आपको न्यू टेम्परेचर दिया गया होगा जिसमें आपने फाइंड करना है कि फाइनल एंथैल्पी चेंज क्या आया। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए। द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, आपको किसकी एंथैल्पी दी गई है, फ्यूजन ऑफ वाटर की, और क्या टेम्परेचर है, दिस इज T1 इज दिस। तो एंथैल्पी यानी कि डेल्टा H1, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन देखिए, देखते जाइए कि आपके कौन कौन सी चीज़ें गिवन है, राइट। अब क्या कंडीशन दी है, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना, कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि हम किसकी स्टडी करने वाले हैं, डेल्टा H की। क्या कांस्टेंट प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेयर, जितना भी हो हमें इससे कोई मतलब ही नहीं। कैलकुलेट करना है आपने न्यू वैल्यू जो आपकी आएगी एंथैल्पी की एट दिस टेम्परेचर। तो ये क्या आ गया, डेल्टा ये आपका आ गया T2, ठीक है, फाइनल टेम्परेचर जिसमें आपने एंथैल्पी चेंज फाइंड करना है। जो एक्स्ट्रा गिवन है आपको Cp, वो कितना है, Cp लिक्विड फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो ये क्या आपकी वैल्यू आ गई, देखिए ये कौन सी वैल्यू आ गई आपके पास, ये आपके पास वैल्यू आ गई Cp यानी कि प्रोडक्ट की, और ये आ गई रिएक्टेंट की। ठीक है, तो अब आपने जस्ट वैल्यूज पुट ऑन करनी है जो आपको गिवन है इन दिस इक्वेशन। जब आप वैल्यू पुट करेंगे, अगेन देख लीजिए क्या क्या गिवन है। डेल्टा H1 आपको गिवन है 6.0 किलो जूल पर मोल। Cp आप फाइंड आउट कर लेंगे, राइट, क्योंकि ये दोनों आपको वैल्यूज़ गिवन है, तो आपका Cp जो डेल्टा Cp जो है वो आ जाएगा। फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर भी आपको गिवन है, तो वैल्यूज़ पुट कीजिए इस इक्वेशन में, तो आपके पास रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। वन इम्पॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू शेयर इज़ कि आपको जो भी जब इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे आप, तो आपको जो उनकी SI यूनिट है वो ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इसे खुद करने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पर डेल्टा जो आपको यहाँ पर ये एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया गया है, ये क्यों किया गया है, क्योंकि हमने ये जो है आपको किलो जूल में गिवन है, तो इसे भी किलो जूल में बनाने के लिए हमें इसे 10 इंटू रेज़ टू पावर -3 के साथ मल्टीप्लाई किया है। चलिए देखिए, ये आपको वैल्यू जो है किसकी गिवन है, डेल्टा H1, राइट, डेल्टा H1 की वैल्यू आपको गिवन है, मैंने यहाँ पे लिख दी। ये आपका आया Cp, डेल्टा Cp, राइट। ये आपको क्या गिवन है, 10 व्हाट वाज द 10, इट वाज ये रिजल्ट है T2 माइनस T1 का, ठीक है, टेम्परेचर का, यानी कि डेल्टा T। तो ये एंड आफ्टर दिस आप देखेंगे जब आप यहाँ तक कर लेंगे कि ये जो है इसमें ये जो आपकी वैल्यू है वो सिर्फ जूल में है, और ये जो वैल्यू है आपकी ये किलो जूल में है। तो इसे हम ऐड तब तक नहीं कर सकते हैं, तब तक हम इसे ऐड नहीं कर सकते हैं जब तक दोनों यूनिट्स बराबर ना हो जाएं। तो इसे भी किलो जूल बनाने के लिए हमें इसे 10 रेज़ टू पावर -3 से मल्टीप्लाई किया है। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू हियर। उसके बाद आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल जो आंसर है वो इंथैल्पी का आ जाएगा, दैट इज़ 5.6274। यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट क्या आएंगी, किलो जूल पर मोल। ये किसकी यूनिट होती है, चेंज इन एंथैल्पी की। ठीक है, तो इतना सा ही था।
फिलहाल हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ लिया, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस को फाइंड आउट करना पढ़ लिया, रिलेशन पढ़ लिया हमने विथ चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है केमिकल इक्वेशन में, और उसे हम क्या बोलेंगे, उसके रिजल्ट्स को हम बोलेंगे किरचॉफ्स इक्वेशन। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, और हमने पढ़ा था रिलेशन इन डेल्टा H एंड डेल्टा E, यानी कि इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी का क्या रिलेशन है। सो दिस इज व्हाट वी हैव कवर्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम और न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। To download PDF or to join our WhatsApp group, you can message us on WhatsApp on the given number, that is 9877450341. Thanks for watching this video and do subscribe our channel. And let me tell you, in this WhatsApp group, we are providing you all the handwritten notes along with the reference book material, practical material, and yes, mind maps for your competitive exams like CSIR NET.